नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान रीट एग्जाम 2025 संस्कृत लेवल 1 पेपर वाली क्लास है। ये एक एक तरह सा हुआ प्रश्न है, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधनम उपयोगी नास्ति, यानी कि संस्कृत शिक्षण में श्रव्य साधन का उपयोग नहीं है। कौन सा श्रव्य साधन नहीं है? आकाशवाणी, मानचित्रम, टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन। अब हम बात करें भाई, आकाशवाणी तो श्रव्य और दृश्य दोनों हैं, यानी कि ये टेलीविजन जिसे कहते हैं। ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर ये श्रव्य साधन है, लेकिन कह रहा है कि भाई कौन सा नहीं है, तो मानचित्र एक दृश्य साधन है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मानचित्रम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत अध्यापक से अभिन्न मित्रम अस्ति, संस्कृत अध्यापक के लिए अभिन्न मित्र क्या है? कौन सा है उसका मित्र भैया? तो श्यामपट्टा है, चाटा है, मानचित्रम है, ये चित्रम है। तो क्या हो जाएगा? श्यामपट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है श्यामपट। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति, भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? व्याकरण का ज्ञान होना, व्यवहार ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण होना या विद्यापति में रुचि होना। यानी कि व्याकरण का ज्ञान हो, व्यवहारिक ज्ञान हो या शुद्ध उच्चारण हो। तो भाषा शिक्षण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है शुद्ध उच्चारणम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है शुद्ध उच्चारणम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित परीक्षाया प्रश्ना संति, लिखित परीक्षा के प्रश्न कौन कौन से? लिखित परीक्षा किस टाइप से हो सकती है? कह रहे हैं ये कि निबंधात्मक रूप से हो तो लिखित परीक्षा मानी जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। लघु उत्तरात्मक प्रश्न हो वो भी लिखित परीक्षा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो वो भी लिखित परीक्षा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सभी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नंकितेषु अनुवादस्य प्रकारम नास्ति, निम्न में से अनुवाद का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? तो भाई ये अनुवाद की हम बात करें भाई, चित्रानुवाद है, अक्षरश अनुवाद है, छाया अनुवाद है या तथ्य अनुवाद है। तो अनुवाद के 3 प्रकार होती हैं, अक्षर अनुवाद, तथ्य अनुवाद और छाया अनुवाद। लेकिन चित्र अनुवाद नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चित्र अनुवाद। आइए सर्व शब्दस्य पुल्लिंग बहुवचनीय रूपम अस्ति, सर्व शब्द का पुल्लिंग बहुवचन रूप क्या होगा? सर्वा होगा, सर्वे होगा, सर्वम होगा या सर्वाणी होगा। तो सर्वम शब्द का जो पुल्लिंग बहुवचन रूप है वो हो जाएगा सर्वे, जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भाई सर्वे हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति, परिष्कार का मतलब हुआ है निकाल देना, यानी कि उसको ठीक कर देना। तो क्या भैया? उपचारात्मक है, व्यापकम है, विकल्पात्मक है या मौखिकम है। तो परिष्कारात्मक का मतलब होता है उपचारात्मक, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। छात्रों की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करना। शिक्षण भवेत, शिक्षण भवेत यानी शिक्षण किस टाइप से होता है? क्या संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होता है? क्या कठिन से कठिन की ओर होता है? क्या तर्क से मनोविज्ञान की ओर होता है या सरल से कठिन की ओर होता है? तो शिक्षण जो है वो सरल से कठिन की ओर होगा। पहले कठिन चीजें बताएंगे तो बच्चा तो समझ ही नहीं पाएगा भैया, तो पहले सरल फिर कठिन। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है सरलात कठिनम प्रति। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मम इतस्य का विभक्ति, मम की विभक्ति कौन सी है भैया? प्रथम विभक्ति है, द्वितीय है, पंचमी है, षष्ठी है। अब हम बात करें मम, मम की जो बहुवचन रूप बनेगा इसका भैया वो बनेगा षष्ठी विभक्ति में आकर की। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। शिक्षा क्षेत्रे, शिक्षा क्षेत्रे इत्यत्र समास विग्रह अस्ति, शिक्षा क्षेत्र का समास विग्रह क्या होगा? शिक्षायाम क्षेत्रे, शिक्षाम क्षेत्रे, शिक्षया क्षेत्रे या शिक्षाया क्षेत्रे। तो क्या बनेगा भैया? शिक्षायाम क्षेत्रे बनेगा, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा शिक्षायाम क्षेत्रे। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिता इत्य का प्रत्यय वर्तते, स्थिता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्था प्लस कथवतु, स्था प्लस शरत प्रत्यय, स्था प्लस कत प्रत्यय, स्था प्लस इत प्रत्यय। तो स्था में स्था धातु है, कत प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्था प्लस कत प्लस प्रत्यय। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अति उत्तमे पदे संधि विच्छेद करने, अति उत्तम पद का संधि विच्छेद क्या है? अति प्लस उत्तमी, अत्य प्लस उत्तमी, अति प्लस तमी, अति प्लस तमी। तो क्या बन जाएगा? अति प्लस उत्तमी बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा बिल्कुल सही जवाब है अति प्लस उत्तमी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं भैया प्रापन्नोत्पत्ति इत्य का धातु, प्रापन्नोत्पत्ति में कौन सा धातु है? तो कौन सा धातु है भाई? प्राप धातु है, प्रप धातु है,
प्रपन्न धातु है या आप धातु है? तो प्रापनोति में कौन सा धातु है भैया? आप धातु है। कौन सा धातु है? आप धातु है, जो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, आप धातु। नेक्स्ट अगला है, प्रच्छन्नम अत्र का प्रत्यय प्रयुक्तम। प्रच्छन्नम में कौन सा प्रत्यय है? सिरत प्रत्यय है, कत प्रत्यय है, कतवतु प्रत्यय है या अवुल प्रत्यय है? तो प्रच्छन्नम अम आए या कौन सा प्रत्यय हो जाएगा भाई इसमें? तो हो जाएगा कत प्रत्यय, जो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, कत प्रत्यय। आइए नेक्स्ट अगला है, ऐसा इत्य विभक्ति अस्ति। ऐसा पद जो है इसमें कौन सी विभक्ति है भैया? प्रथमा विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, षष्ठी है या सप्तमी है? तो ऐसा शब्द में प्रथमा विभक्ति है भाई। जैसे राम, और राम का जो प्रथमा बनेगा वो राम बनेगा, राम रामम राम रामेण राम राम रामम रामेण रामा रामत रामस्य रामे राम। तो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी यस में, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट अगला है, राजसु शब्द से मूल शब्द अस्ति। भाई राजसु शब्द का मूल शब्द क्या है? तो राजा के जो रूप बनती हैं वो राजा की नहीं बनती भैया, इसका मूल शब्द जो होता है वो राजन होता है। क्या होता है? राजन होता है। तो राजा, राजस या राजन, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, राजन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला है, विद्याहीन इत्य समास अस्ति। तो विद्या से हीन, तो कर्मधारा तत्पुरुष, यानी कि कर्मधारा है समास, या तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, ये अव्ययभाव समास। तो भाई जिसमें क्या हो? विभक्ति हो, तो विभक्ति जिसमें होती है तो तत्पुरुष समास हो जाता है भाई, जो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणाम इत्या का विभक्ति अस्ति। गुरुनाम में कौन सी विभक्ति है? तो गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरवे, गुरु, 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 गुरु। तो ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप बनेगा भैया। तो गुरुनाम गुरेसु, तो सप्तमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, षष्ठी बहुवचन, तृतीय बहुवचन, तो ये बन जाएगा षष्ठी बहुवचन, जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ऋतुषाणाम उपयुक्त स्थानम पूरते। भाई ऋतुषाणाम क्या होगा भैया? मूर्धा, क्या कंठ, क्या कंठतालु, जीवा या मूर्धा? तो क्या बनेगा? तो ऋतुरेषाणाम मूर्धा, जो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है, कह रहे हैं कि यमंगलम व्यंजनानाम उच्चारण स्थानम का वर्तते। यंगलम का उच्चारण स्थान क्या है? इंगलम का उच्चारण स्थान क्या है भैया? तो नासिका है, मुख है, जीवा मूल्य है या कंठोष्ठ है? तो क्या हो जाएगा भैया? तो कंठोष्ठ कौन सा हो जाएगा? नासिका हो जाएगा, ये नाक से बोले जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। जैसे हम बात करें का वर्ग वाले पांचों, और इसमें आ जाएगा भैया हा है, और कौन सा भैया? विसर्ग है, और छोटा आ है, और बड़ा आ है, ये कंठ से बोले जाते हैं। कंठ तालु की बात करें तो कंठ तालु से कौन से बोले जाते हैं? जो कंठ से भी बोले हैं तालु से भी, तो ए है और हमारा आई है, ये कंठ तालु से बोले जाते हैं भैया। जीभा मूर्धा से कौन से? ये टावर्ग वाले, और रे से रेसी, और षटकोण वाला सा, और भैया रा, ये किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं भाई। अगला क्या है? वाक्य में विदेश संशोधनम। वाक्य में संशोधन करना। अभी कैसे? कि बालका पुस्तकम रोचते, बालक पुस्तक। अब रुचि के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगेगी? विभक्ति आपको याद करनी है भाई। तो रुचि के अर्थ में चौथी विभक्ति लगती है भैया, रुचि अर्थान चौथी विभक्ति। तो क्या बनाएगा भैया? जब हम इसका संशोधन करते हैं, जैसे बाल का है, तो कर्ता रूप क्या होना चाहिए भैया? रुचि के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है? रुचि अर्थम भिन्नार्थम रुचि, तो तृतीय विभक्ति। तो कौन सा बन जाएगा? तृतीय विभक्ति में बालक का बालक, बालक बालकम बालकेन, कब बन जाएगा? बालकेन, बालकेन हो जाएगा भाई। तो केन हो जाएगा तृतीय विभक्ति। तो कौन सा हो जाएगा? रोचते का रोचते हो जाएगा, तो बालकेन पुस्तकम रोचते, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बालक बालकम बालकेन बालका है, बालकस बालकस्य बालकेन, तो कौन सा हो जाएगा भैया? रुचि के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीय विभक्ति लगती है। तो यहां पर बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, बालकेन पुस्तकम रोचते। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं साग्रहम गच्छति वाक्य से वाच्य परिवर्तन कुरता, यानी कि साग्रहम का, अब भाई हम बात करें वाच्य परिवर्तन करेंगे, तो ये भाई कृतवाच्य है, कर्तृवाच्य है। अब कर्म वाच्य में क्या होता है? 311 इसका वो फार्मूला होता है। तो यानी कि कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है भाई, कर्ता में तृतीय विभक्ति। तो सातम तेन तस्मी, तो सातम तेन आएगा भाई। तेन कौन कौन सी में? इसमें ये तो होगा नहीं। अब ग्रहम का ग्रहम रहेगा, तो ये नहीं होगा भैया, ये दोनों हो सकती हैं। अब इसमें लगती है परस्मैपदी की जो लगती है धातु, वो परस्मैपदी लगती है, तो उसमें बनता है गम्यते, ते अंते, ते अंते, तो ये नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, तेन ग्रहम गम्यते। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित
सूक्ति है ये, समुचित पद रिक्त स्थान पूरित है, यानी कि निम्नलिखित सूक्ति को उचित शब्द भरना है इसमें। दुर्बलस्य राजा के जन बलम धनम या धर्मम, तो बलम हो जाएगा, बल बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, बलम हो जाएगा जी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं संस्कृत शिक्षणास्य प्रमुख उद्देश्यम अस्ति, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बोधात्मक, ज्ञानात्मक, रचनात्मक। तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, ये सभी तीनों के तीनों हो जाएंगे भाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सर्वाणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, सर्वाणी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। बाह्य प्रयत्न असंति, बाह्य प्रयत्न कितने होती हैं भैया? तो भैया प्रयत्न होते हैं दो प्रकार के, एक तो होती है अभ्यंतर, अभ्यंतर। अब अभ्यंतर कितने होती हैं? तो अभ्यंतर 5 होती हैं, अभ्यंतर 5 होती हैं। और बाह्य प्रयत्न कितने होती हैं? एकादश, चतुवारी और 25 सप्त। तो अगर पूछ लेता भाई अभ्यंतर कितने होते हैं तो 5 हो जाता, यहां पर पूछ रहा बाह्य प्रयत्न तो एकादश यानी कि 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया? 11 हो जाएंगे, 11 होती हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निबंधात्मक परीक्षा विश्वसनीयता का परीक्षा, यानी निबंधात्मक परीक्षा के लिए विश्वसनीयता क्या है? तो कौन सी है भाई सबसे ज्यादा विश्वसनीयता? क्या साक्षरता करेंगे तो इसमें विश्वसनीयता ज्यादा रहेगी? नहीं भैया, कोई कुछ बताएगा इंटरव्यू में, कोई कुछ बताएगा। मौखिक परीक्षा में जब बच्चों से पूछा जाएगा तो कोई बच्चा कुछ बताएगा, कोई भी प्रश्न का आंसर कोई कुछ बताएगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, इसमें सबका सटीक एक ही आंसर रहता है। अगर सही है तो ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इसे कहते हैं भैया विश्वसनीयता परीक्षा। कौन सी को? वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। आइए नेक्स्ट अगला है। अष्टाध्यायी इति पाणिनि ग्रंथे अध्याय संति, अष्टाध्यायी के पाणिनि ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? सप्त हैं, सपाद सप्त हैं, 10 हैं या अष्ट हैं? तो कितनी है भैया? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला है। या कारस्य उच्चारण स्थानम किम, या का उच्चारण स्थान क्या है भैया? तो या का तो जितने भी अब हम बात करें भैया, तो तालु की बात करें तो 4 वर्ग वाले सभी हो जाएंगे, और छोटी ई है और बड़ी ई है और या है और 2 काई वाला सा है। ये किसका उच्चारण स्थान है? तालु हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे? तालु। कंठोष्ठ तो भैया ओ हो जाएगा और औ हो जाएगा, ये क्या होंगे? कंठोष्ठ हो जाएंगे। और पा वर्ग वाले और छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये क्या हो जाएंगे? ओष्ठ तो हो जाएंगे। मूर्धा के हम बता चुके हैं पहले भैया, यानी कि टा वर्ग वाले और रेसी और षटफण वाला सा और रा ये मूर्धा से हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये तालु हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि स्वाध्याय प्रणाली सोपनाम अस्ति, स्वाध्याय के लिए कौन सा सोपान सही है? तो नियोजनम, क्रियान्वयनम, मूल्यांकनम या सर्वाणी। तो नियोजन करना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना ये सभी के सभी हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सर्वाणी। नेक्स्ट अगला है। संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथम कौशलम अस्ति, पठनम, लेखनम, श्रवणम, भाषणम। तो प्रथम कौशल कौन सा है भैया? सुनना, बोलना, तो श्रवणम हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, श्रवणम हो जाएगा। नेक्स्ट। चतुर्विध भाषा कौशलानाम क्रम निर्धारण अस्ति, चतुर्भुज कह रहा है कि भाई चारों जो भाषा कौशल हैं उनका क्रम क्या है? तो श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, भाषणम, लेखनम, पठनम, श्रवणम, पठनम, भाषणम, श्रवणम, लेखनम, लेखनम, पठनम, भाषणम और श्रवणम। तो अभी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत मूल्यांकन से हेतु प्रश्न भवेयु, संस्कृत मूल्यांकन के लिए कौन कौन से प्रश्न कराए जाते हैं? निबंधात्मक प्रश्न बिल्कुल कराए जाते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न बिल्कुल कराए जाते हैं, अति लघुत्तर बिल्कुल कराए जाते हैं। तो सभी हो जाएंगे समन्विता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा जी, समन्विता। अगला है। लेखन कलाया अत्यधिकम महत्वम वर्तते, लेखन कला के लिए सबसे ज्यादा महत्व क्या है? क्या मंच का प्रदर्शन करना, नाटक का प्रदर्शन करना, या गृह का प्रयोग करना, या विद्यालय का प्रयोग करना? तो कौन सा हो जाएगा? विद्यालयसु हो जाएगा भैया, जो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला है। अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? ये नाटक है, ये कालिदास द्वारा लिखा हुआ है भैया। क्या महाकाव्य है, कथा है या खंड काव्य है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो एक नाटक है जो कालिदास द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा भैया? कालिदास द्वारा लिखा हुआ है, नाटक है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला है। निम्न सूक्ति मूल रूपम अस्ति, निम्न सूक्ति का मूल रूप क्या है? अहितम मनुहारी चा सुलभ बचा, हित मनुहारी चा सुलभ बचा, हित अमनुहारी चा दुर्लभ बचा। तो कौन सा हो जाएगा? हितम मनुहारी चा दुर्लभ बचा, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। ये सूक्ति आपको याद रखनी है भैया, ये खाली स्थान में पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि संस्कृत के जो प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं और अपना सुझाव भी दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।